उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध नियंत्रण और साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में फतेहपुर पुलिस को 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता मिली है। गुम और चोरी हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत CIR पोर्टल की सहायता से फतेहपुर पुलिस ने कुल 113 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए, जिससे मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने फतेहपुर पुलिस का आभार जताया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। जी हाँ, ये हर महीने की तरह जो फतेहपुर पुलिस ने CIR पोर्टल के माध्यम से जो मोबाइल खो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको ढूंढने की पहल करी है। तो उसमें इस बार इस महीने हमने 113 मोबाइल जो अलग अलग मोबाइल स्वामियों से गिर गए थे या खो गए थे, उनको ढूंढा गया है और उनको आज सुपुर्द किए गए हैं। करीब इनकी कीमत 17 लाख रुपए बनती है। और आप लोगों के माध्यम से मैं CIR पोर्टल की और चाहता हूं कि लोग इसके बारे में और जागरूक हों, और जैसे इनका मोबाइल अगर कहीं लॉस्ट होता है या फिर गिर जाता है, तुरंत जाकर इस CIR पोर्टल पे संबंधित डिटेल्स के साथ अपना कंप्लेंट फॉर्म रेज कर सकते हैं। उसके बाद जो संबंधित थाना है वो उसे संपर्क करेगा, और जैसे इनका मोबाइल में कोई सिम चलता है या इनका मोबाइल फोन रिकवर होता है, इनको संपर्क कर लिया जाएगा। और इसी तरह से हर महीने पुलिस लाइन में बुलाकर इनको मोबाइल सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर ने रोडवेज बसों में यात्रियों को जहर खुरानी का शिकार बनाकर उनका सामान चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से चोरी के कई मोबाइल फोन और 1,25,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी बस यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देता था और फिर उनके कीमती सामान व मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो जाता था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। जी हाँ, जो हमारा साइबर थाना फतेहपुर है उसमें 2 मुकदमे अभी रिसेंट में पंजीकृत हुए थे, दोनों ही सेम मॉडस ऑपरेंडी के, जिसमें जो दोनों वादी हैं वो कौशाम्बी गाजियाबाद के आसपास से बस में बैठते हैं और इसी रूट में आने के लिए बैठते हैं। और जब वो फतेहपुर उतरते हैं तो उनको ये ज्ञात होता है कि उनका मोबाइल और पर्स चोरी हो गया है। चोरी होने के बाद उनके जो मोबाइल और ATM है उसका मिसयूज हुआ है, और उनके माध्यम से, चाहे UPI के माध्यम से, चाहे उनके ATM के पिन कोड के पासकोड के माध्यम से, अलग अलग ATM से पैसे निकाल लिए गए हैं। दोनों में ही हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, और हमारी जो टेक्निकल सर्विलेंस और हमारे मैनुअल इंटेलिजेंस है उसके आधार पर हमें पता चलता है कि गैंग है जो हरदोई से ऑपरेट कर रहा है। और इसमें ये बाप बेटे हैं। बेटे का नाम हर्षित है, जिसका काम बेसिकली ये रहता है कि वो जो उनका जो मेन अभियुक्त है दाताराम, उनका ये बेटा है, और उसका काम ये रहता है कि जो फादर जाके जब चोरी करता है बसेस से, उसका मोबाइल और ATM निकालता है, तो ये जाकर ATM से पैसा निकालना या अपने फोन में UPI ID एक्टिव करके उसका UPI से पैसे निकालना, ये पूरा इसका मॉडस ऑपरेंडी रहता है। और कल भी हमें सूचना थी कि ये दोबारा से घटना करने की फिराक में है, और हमारा जो बस स्टैंड है उसके पास से भी गिरफ्तारी हुई है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो मौके से फरार हो गया था। पता चला है कि मुख्य अभियुक्त के ऊपर 15 से 20 मुकदमे भी हैं, और वो अपने थाने का HSP है हरदोई जिले का। और इसका जो ये दूसरा हर्षित को जो गिरफ्तार किया गया, उसके पास से कुछ कैश बरामद हुआ है, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, और जो कुछ ATMs बरामद हुए हैं। जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, कुछ मोबाइल फोन ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी के हैं, जो इनके द्वारा ये सेम घटना जब करी, सेम मॉडस ऑपरेंडी की घटना की जाती है उसी के मोबाइल से, उसको एक बार हम IMEI रन करके देखेंगे कि उनके एक्चुअल ओनर कौन है, और वहाँ पर संपर्क किया जाएगा। और इसका जो ये फरार अभियुक्त है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाएगी।